पुष्पक विमान रावण के 5 विमानों में से एक खास विमान था जो मन गति से स्वचालित था, यानी उसमें आवाज से स्वाचल की व्यवस्था थी, जैसे कि आज के आधुनिक विमानों में होता है। उसमें वॉइस एक्टिवेशन और ऑटोमेटिक मोड इत्यादि थी। विमान आवश्यकता अनुसार छोटा या बड़ा हो सकता था, यानी उसमें एक्स्ट्रा स्पेस ऐड करने की क्षमता भी थी। पुष्पक विमान अदृश्य हो सकता था और खुद को प्रोटेक्ट भी कर सकता था। उसमें इनविजिबल प्रोटेक्शन लेयर था जिससे विमान की सुरक्षा होती थी। तो चलिए विस्तार से जानते हैं इसके बारे में। इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल मोटिवेशन ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और एक प्यारी सी कमेंट में जय जगन्नाथ जरूर लिखे। रामायण कालीन किसी औजार, हथियार या महल की बात होती है तो एक ही वास्तुकार का नाम सामने आता है, वह है भगवान विश्वकर्मा का। परंतु धरती पर भी एक ऐसा कारीगर, एक वास्तुकार था जो विश्वकर्मा के टक्कर का कारीगर था। उसका नाम था मायासुर। मायासुर मायावी शक्तियों का मालिक था। कहा जाता है कि मायासुर विश्वकर्मा के सानिध्य में ही वास्तुकारी की विद्या सीखी थी। मायासुर एक तरह से विश्वकर्मा भगवान का प्रतिद्वंदी भी था। मायासुर लंका का वास्तुकार था और मायासुर ने ही लंका के हनुमान जी द्वारा जलाए जाने के बाद पुनः निर्माण किया था। मायासुर ने पुष्पक विमान का निर्माण कुबेर के लिए किया था, परंतु रावण ने पुष्पक विमान को कुबेर से छीन लिया था तथा मायासुर को भी अपने पास ही रख लिया था। मायासुर ने रावण के लिए और भी 4 विमान का निर्माण किया था, जिसका उपयोग रावण दूसरे देश जाने के लिए किया करता था, क्योंकि लंका चारों तरफ से समुद्र से घिरा था और हवाई मार्ग ही एकलौता रास्ता था दूसरे देश जाने का। रावण के पास 5 ऐसे विमान होने की कल्पना की गई है, जिसमें पुष्पक विमान का उल्लेख मिलता है। इस कल्पना की पुष्टि इस बात से होती है कि श्रीलंका में आज के समय 5 ऐसे हवाई पट्टी की खोज हो चुकी है जो रामायण कालीन हवाई पट्टी होने की संभावना है। उसमें से एक हवाई पट्टी का नाम वैरंगा टाटा है, जहां से पुष्पक विमान उड़ता था। पुष्पक विमान को श्रीलंका के लोग धनुमोनारा या फ्लाइंग पीकॉक कहते हैं। मायासुर ने रावण और असुरों के अलावा इंसानों और देवताओं के लिए भी वास्तुकारी का काम किया था, जिनमें से तरातर के पुत्रों के लिए मायासुर ने त्रिपुरा में 3 फ्लाइंग सिटी यानी हवा में स्थित शहर का निर्माण कराया था। इसके अलावा जब पांडवों को दुर्योधन ने छल करके जंगल की जमीन यानी खांडव वन दे दी तो पांडवों को निराशा हुई। तब भगवान कृष्ण ने उन्हें मायासुर से खांडव वन को उनकी राजधानी का निर्माण करने के लिए कहा और अर्जुन ने उस वन अपने बाण से अग्नि उत्पन्न करके वन कर विनाश कर दिया। मायासुर ने वहां अपनी माया और वास्तुकारी से पांडवों के लिए ऐसे महल का निर्माण किया जो बिल्कुल अद्भुत महल था, जहां का दृश्य एकदम अलौकिक था। वहां महल के फर्श के नीचे ऐसी कारीगरी थी कि पता ही नहीं चलता था कि नीचे झरना है या जंगल। इस महल को देखने जब दुर्योधन आया तो हैरत अंगेज हो गया था। वहां फर्श पर पता ही नहीं चलता था कि कहाँ पानी है और कहाँ नहीं। ऐसे में दुर्योधन ऐसे जगह चला गया जहां सच में पानी का झरना था और वो भीग गया। जब द्रौपदी ने इस दृश्य को देखा तो हंसते हुए दुर्योधन को बोल दी। महाभारत युद्ध होने का मायासुर ने वास्तुकारी के अलावा खगोल विज्ञान का भी बहुत बड़ा ज्ञाता था, जिसकी मदद से वो ब्रह्मांड की शक्तियों का उपयोग करके अपनी वास्तुकला को और भी मायावी और शक्तिशाली बना देता था। मायासुर ने सूर्य सिद्धांत नामक एक ग्रंथ का निर्माण किया था जो आज भी भारतीय खगोल रचना का आधारभूत है। जब रामायण में रावण और राम युद्ध समाप्त हुआ तब राम जी को अयोध्या पहुंचने की अतिशीघ्रता थी, क्योंकि भारत जी ने वचन दिया था अगर 14 वर्ष से 1 दिन का भी विलंब हुआ तो वे आत्मदाह कर लेंगे। अगर प्रभु राम वहां पैदल या रथ से भी जाते तो विलंब होना ही था। तब विभीषण ने उन्हें पुष्पक विमान की खासियत बताई कि ये विमान आपको पलक झपकते ही अयोध्या पहुंचा सकता है और इसे आवश्यकता अनुसार बड़ा या छोटा भी किया जा सकता है। अयोध्या पहुंचने के बाद वहां उनसे कुबेर मिलने आए और उन्होंने पुष्पक विमान के बारे में बताते हुए प्रभु राम से ये कहकर ले लिया कि आपके बाद इस विमान का दुरुपयोग हो सकता है, इसमें अस्त्र शास्त्र भी है जो अति विनाशकारी हो सकते हैं। तब प्रभु राम ने उसमें प्रोटेक्शन मोड ऑन करके छुपा दिया।
अफगानिस्तान में की एक गुफा भरी मात्रा में रेडिएशन होने संभावना सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। ऐसा लग रहा था कि इस गुफा में कुछ छुपाने इसका निर्माण किया गया है। जब उन्हें इसकी झलक मिली तो वे हैरान हो गए। कंट्रोवर्शियल फाइल वेबसाइट की माने तो ये एक विमान था जो अफगानिस्तान की किसी दुर्गम पहाड़ी में छुपा हुआ था, जिसे खोजने के लिए अमेरिका ने अफगान सरकार से मिलकर एक सीक्रेट स्काउट तैयार की थी, जिसमें अमेरिकी नेवी सील के 8 कमांडो शामिल थे। परंतु इस खोज को दौरान उन 8 एजेंट का कुछ पता नहीं चला और वह विमान भी रहस्यमयी तरीके से विलुप्त हो गया। कुछ लोगों का मानना है विमान में लगे प्रोटेक्शन के चलते वह स्वयं विलुप्त हो गया और साथ में उन 8 एजेंटों का भी कुछ पता नहीं चला। कुछ रिपोर्ट के अनुसार विमान को छूते ही उसका टाइम बेल चालू हो गया होगा और विमान के साथ संपर्क में आए 8 कमांडो भी विलुप्त हो गए। आज दुनिया भर में ऐसे साक्ष्य और तस्वीरें और उल्लेख मिलाने के बावजूद एक भी पौराणिक विमान ये अस्त्र शास्त्र क्यों नहीं मिले? चलिए इसे एक कल्पना से समझते हैं। अगर तीसरा विश्व युद्ध होता है तो क्या होगा? आज सभी देशों के परमाणु बम और खतरनाक हथियारों से और मिसाइलों से लैस विमान है जो एक देश को पूर्ण रूप से समाप्त कर सकते हैं और हम पुनः हजारों साल पीछे चले जाएंगे। ऐसा ही कुछ हुआ था महाभारत युद्ध में, जहां ब्रह्मास्त्र जैसे परमाणु बम की तरह अस्त्र मौजूद थे और महाभारत भी एक तरह का विश्व युद्ध था, जिसके बाद लोगों को ज्ञान हुआ कि ये विमान अस्त्र शास्त्र कितने घातक है। इस युद्ध के बाद उन अस्त्र शास्त्रों को या तो छुपा दिया गया था या नष्ट कर दिया गया था और उसके उपयोग को प्रतिबंधित कर दिया गया, जिसके चलते उनका निर्माण भी नहीं हुआ और धीरे धीरे ये ज्ञान भी खत्म हो गया। इसीलिए अब बस इनके कहानियां, किस्से और कुछ तस्वीरें ही हैं जिससे इसकी कल्पना की जा सकती है। तो आज के लिए इतना ही मित्रों, ऐसे ही कुछ जानकारी आपके लिए लेके आऊंगा अगले वीडियो में। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।